हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंसर्ट का एपीआई देखेंगे कि इंसर्ट कैसे करेंगे, यानी कि पोस्ट मेथड देखेंगे। ठीक है ना। तो बेसिकली देखा जाए हेडर तो वही रहेगा, ठीक है। उसमें सिर्फ हम लोग ये मेथड चेंज कर देंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ भी पोस्ट करेंगे। अब अगर कोई दूसरा मेथड इसमें कॉल होगा तो वो भी बोलेगा कि यहाँ पर पोस्ट मेथड इज अलाउड, ओनली पोस्ट मेथड इज अलाउड। ठीक है, कर दिए इसको। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पर देखिएगा कि ये तो अपना समझ ही गए हैं कि किस लिए हम लोग लिखे हुए हैं, मेथड को डिटेक्ट करने की कि मेथड सही से कॉल हो रहा है कि नहीं। अब इसमें कनेक्शन वाला भी समझ गए। नीचे आ जाइए, कनेक्शन वाला, कनेक्शन यहाँ पर हम लोग ने कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए कि क्या कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जेसन का डेटा उठा रहे हैं, है ना, इनपुट से। तो जो यूआरएल में जेसन का फॉर्मेट आएगा जहां से भी, वो इनपुट के फॉर्म में आएगा, ठीक है ना, ये लगा करके, ठीक है ना। तो ये डेटा देगा हमको, ठीक है। जहां भी इस यूआरएल का यूज करेंगे, जहां पर भी डेटा पास होगा इस यूआरएल को, चाहे आप एंगुलर से पास करें, चाहे आप पोस्टमैन से डेटा पास करें, वो यहाँ से क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। और ये फाइल उसको क्या करके, फाइल गेट कंटेंट्स क्या करके ये डेटा सारा उठा करके ले आएगा। आप जो डेटा भेजिएगा, ठीक है ना, वो जेसन के फॉर्मेट में डेटा वहाँ से आएगा। तो जेसन के फॉर्मेट में भी जैसे जेसन के फॉर्मेट में डेटा इसमें डिस्प्ले किए है ना, जैसे वैसे यहाँ से जेसन के फॉर्मेट में भेजेंगे, ठीक है। तो जेसन के फॉर्मेट में डेटा भेजेंगे तो रिसीव होगा यहाँ। जब रिसीव होगा तो उसको हमको क्या करना होगा, क्योंकि जेसन के फॉर्मेट में आया तो पीएचपी में तो हमको इंसर्ट कराना है, तो हमको पहले उसको डिकोड करना होगा। तो जेसन के फॉर्मेट में आ गया तो हम क्या कर दिए, उसको पहले डिकोड कर दिए, डिकोड करके रख लिए डेटा में, ठीक है, क्लियर। जेसन को डिकोड करके डेटा में रख लिए। जब ये डेटा में रख लिए तो क्या कर रहे हैं, अब देखिए ये वैलिडेशन है। आप चाहे तो वैलिडेशन लगाए, चाहे न लगाए, आपके हाथ में है। आप चाहे तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन ही लगा ले, बट कोशिश ये करें कि आप सर्वर साइड भी वैलिडेशन लगाए। ये वैलिडेशन है, कैसे वैलिडेशन है समझिएगा जरा। कहती एम्प्टी क्या है, फंक्शन है। ट्रिम फंक्शन तो आप अभी देखें, सारा डेटा आया था किसमें, डेटा में, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि डेटा में से क्या निकालो, स्टूडेंट का नेम। डेटा में से क्या निकालो, स्टूडेंट का रोल। डेटा में से क्या निकालो, एड्रेस। आईडी तो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट है, आईडी तो लेंगे नहीं हम लोग, है ना। तो सबको ट्रिम कर करके चेक कर रहा है, सबको ट्रिम कर रहा है, आगे पीछे का स्पेस हटा करके, और कह रहा है क्या ये जो डेटा के अंदर ये जो वेरिएबल है वो एम्प्टी है क्या। अगर एम्प्टी है तो कोई भी एक एम्प्टी होगा तो ये इफ क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने पर जेसन इनकोड करके एक मैसेज पास करेंगे, सक्सेस 0, और मैसेज में क्या, प्लीज फिल ऑल मैंडेटरी फील्ड्स, ठीक है। कोई भी एक खाली रहेगा तो ऐसे दे देंगे। या बस आप चाहते हैं कि नहीं हम एक एक का अलग अलग मैसेज छोड़े, तो फिर आप यहाँ पर लैडर इफ यूज कर सकते हैं, है ना। एल्सेफ जो यूज करते हैं लैडर, वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या किया गया है, यानी कि हमने क्या किया है यहाँ पर कि एक ही बार सबको और लगा के कर दिया। आप चाहे तो अलग अलग एफ करके कर सकते हैं। ये चीज हमने जावास्क्रिप्ट में करके दिखाया हुआ है, तो वो वैलिडेशन लगा सकते हैं। ये सर्वर साइड वैलिडेशन हमने यहाँ पर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये वैलिडेशन है, ठीक है ना। इससे अभी इंसर्शन से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ वैलिडेट कर रहा है, इंसर्ट नहीं कर रहा है। अगर वैलिडेशन में अगर कोई दिक्कत हो गया तो यहीं पर एग्जीक्यूशन कोड का रोकेंगे, एग्जिट करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब मेन यहाँ पर हम लोग इंसर्शन के लिए काम करेंगे। तो क्या किया है, सबसे पहले 3 वेरिएबल बनाए हैं, रोल, नेम, रोल और एड्रेस। ये क्या हुआ, अपना नेम हुआ, ये क्या हुआ, रोल हुआ, और ये क्या हुआ, एड्रेस हुआ। अब देखिए कि सारा डेटा तो डेटा में स्टोर था, तो डेटा में से हम लोग निकाले क्या, स्टूडेंट का नाम। डेटा में से निकाले क्या, स्टूडेंट का रोल। डेटा में से निकाले क्या, स्टूडेंट का एड्रेस। और सबको ट्रिम कर रहे हैं। ट्रिम क्यों कर रहे हैं, अगर उसके आगे पीछे कोई स्पेस होगा ना तो वो स्पेस को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। और फिर यहाँ पर ये HTML स्पेशल कैरेक्टर को रिमूव करने का, यानी कि हमने सैनिटाइज करने का काम किया है, और वापस से रख दिया किसमें, अगर उधर से स्टूडेंट में ABC अगर आया होगा, फॉर्म से ABC अगर आ रहा होगा तो ABC रखा किसमें जाएगा, इसमें, ठीक है। उसी तरह से तीनों वेरिएबल रखा गया। अब ऊपर के कोड से इन सब से हमको कोई लेना देना नहीं रह गया। अब हमको क्या करना है, यही तीनों वेरिएबल को लेकर के आगे कंटिन्यू बढ़ जाना है, ठीक है ना। तो अब आगे आइए। अब देखिए, सबसे पहले क्या किए, इंसर्ट क्वेरी चलाए। एक क्वेरी लिख रहे हैं, कह रहे क्या, क्वेरी को क्या करिए, इंसर्ट करिए। तो इंसर्ट इनटू
स्टूडेंट टेबल। कहाँ इंसर्ट कर रहे हैं? स्टूडेंट टेबल में। स्टूडेंट टेबल में क्या क्या कॉलम था? पहले कह रहे कि स्टूडेंट नेम इंसर्ट करो, दूसरा क्या करो? रोल इंसर्ट करो, तीसरा क्या करो? एड्रेस इंसर्ट करो। अब यहाँ पर देखिए एक वेरिएबल बनाया गया है जिसको अलाइजेस बोला जाता है, ठीक है ना। ये इसमें एक्चुअली डेटा नहीं है ये वेरिएबल में, ये जो भी हम बना रहे हैं ये कस्टम वेरिएबल है, यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं बेसिकली। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल एक बनाया है। अब उस वेरिएबल में, इस वेरिएबल में हम नीचे डेटा बाइंड करेंगे। क्यों बाइंड करेंगे? क्योंकि पीडीओ में प्रिपेयर यूज किए हैं, तो एसक्यूएल का इंजेक्शन वगैरह सब बचाने के लिए, यानी कि सिक्योरिटी ज्यादा अच्छा करने के लिए इन सब चीजों को किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे कि हम बाइंड करेंगे डेटा, ठीक है। अभी देखिए कि कैसे। तो पहले क्या किए, यहाँ पर देखिए जो क्वेरी जो अपना बना, जो क्वेरी बना, यानी कि इस स्टूडेंट नेम पर कौन रखाएगा? इस वेरिएबल में जो डेटा सेट होगा वो रखा जाएगा। रोल पर क्या रखा जाएगा? इस वेरिएबल में जो डेटा सेट होगा वो रोल पर रखा जाएगा। एड्रेस में क्या रखा जाएगा? इस वेरिएबल में जो डेटा सेट होगा वो एड्रेस में रखा जाएगा। बिल्कुल। अगर इस एड्रेस को ऊपर कर देंगे तो नेम में क्या चला जाएगा? एड्रेस चला जाएगा। ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर फिर क्वेरी को प्रिपेयर किए, ठीक है, स्टेटमेंट में रखा। अब देखिए 1 by 1 सारे को बाइंड कर रहे हैं। स्टेटमेंट बाइंड वैल्यू इस स्टूडेंट नेम में, ये जो हमने वेरिएबल बनाया था ये वाला, ठीक है ना, उसमें क्या रखा? स्टूडेंट नेम रखा। ये कौन वाला स्टूडेंट नेम रखा? जो ऊपर से आया था वो, यानी कि ये कौन वाला स्टूडेंट नेम है? ये वाला स्टूडेंट नेम है, ठीक है ना, ये वाला स्टूडेंट नेम है। अगर इन दोनों के स्पेलिंग में मिस्टेक होगा तो फिर डेटा नहीं जाएगा। यहां बाइंड किया, फिर ये स्टूडेंट रोल यहां बाइंड किया, स्टूडेंट का एड्रेस कहां बाइंड किया? यहां बाइंड किया, और ये पैरामीटर जो पास हो रहा है उसका हमने पीडीओ का दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो हो गया कि यहां पर आकर के सारा चीज बाइंड हो गया। अब बाइंड हो गया तो हमारा काम यहाँ खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? सीधा एग्जीक्यूट कर देंगे। जैसे ही एग्जीक्यूट कराएंगे तो सब कुछ सक्सेस होगा। तो यहाँ पर HTTP रिकॉर्ड जो रिस्पॉन्स जो है, कोड जो होगा ना 201 आ जाएगा और सक्सेस 0-1 आ जाएगा, ठीक है ना। और डेटा इंसर्टेड मैसेज दिखा देंगे यहाँ पर डेटा में, या तो फिर यहाँ पर मैसेज भी लिख सकते थे अगर डेटा नहीं लिखना है तो, ठीक है ना। मैसेज लिख दीजिए डेटा इंसर्टेड मैसेज, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारा इंसर्ट कर देगा। अगर इंसर्ट नहीं होगा किसी कारणवश तो ये मैसेज ये छोड़ेगा, कहेगा डेटा इज नॉट इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब बाकी एक्सेप्शन का सीन तो अभी देखे ही है, क्लियर है। यानी कि हम लोग बदलाव कितना किया, इसके अंदर बदलाव किया, ऊपर नीचे तो मैक्सिमम चीज सेम ही रहा, क्लियर है। इसमें कहीं कोई दिक्कत कि कैसे कैसे बाइंड किया गया? बिल्कुल, बस डेटा बाइंड करने का काम किए हम यहाँ पर। मतलब हमको ख्याल कितना ही रखना है, इसी चीज का ख्याल बेहतरीन तरीके से रखना है, इसी का। किन्हीं को भी कोई दिक्कत आ रहा है तो बताइए। इंसर्ट का कोड क्लियर? अब इंसर्ट करा ली इसमें हम लोग, चलिए इंसर्ट करने का कोशिश करते हैं। तो इंसर्ट कितना करेंगे? ये वाला पार्ट इंसर्ट करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये वाला, ठीक है ना। अब कहां से इंसर्ट करेंगे? तो आप चले आइए बॉडी में चले आइए रो में, और टेक्स्ट को कर दीजिए क्या? जेसन, क्योंकि जेसन से हम इंसर्ट करने का, क्योंकि अभी हमारा तो फ्रंट एंड बना नहीं है ना, तो हम यहां से इंसर्ट करके टेस्ट करेंगे ना कि हमारा एपीआई ठीक काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अभी तो यूआरएल हमको चेंज करना पड़ेगा ना, तो यूआरएल चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बैक आएंगे, ये हमारा कौन सा इंसर्ट वाला यूआरएल चलेगा। देखिए अभी यूआरएल से बाय डिफॉल्ट कौन सा मेथड चल गया? गेट चल गया। तो ये कह रहा है कि बाय रिक्वेस्ट डिटेक्टेड, ओनली पोस्ट मेथड इज अलाउड है। तो हम इस यूआरएल को क्या करेंगे? कॉपी करके पोस्टमैन में चलाएंगे। तो यहां पर ले लीजिए, यहां पर रख दीजिए। अभी कौन सा मेथड कॉल हो रहा है? गेट। तो फिर से अभी क्या एरर मारेगा? बाय रिक्वेस्ट, ठीक है ना, पोस्ट मेथड ओनली। तो पोस्ट आपको चेंज करना होगा। अब क्या करें? आईडी हम लोग चेंज, आईडी तो हम लोग भेजेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है, ठीक है ना, आईडी नहीं भेजेंगे यहां से। अब हम दे देते हैं अर्पित कुमार, ठीक है ना। रोल नंबर हम दे देते हैं 4, हम कह देते हैं जंदाहा, है ना, जंदाहा। और इसको क्या कर देंगे? गो कर देंगे, यानी कि सेंड पर क्लिक कर देंगे। सेंड पर क्लिक करने के बाद ये एक मैसेज छोड़ेगा, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब चेक करके देखते हैं कि डेटा इंसर्ट हो पाया कि नहीं।
यहाँ पर देख सकते हैं कि आ चुका है डेटा यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए अर्पित कुमार का डेटा आ गया ना, रोल नंबर 4 हमने दिया था इसको। और भी डेटा कुछ चेंज करके देख लेते हैं। रोल नंबर 1 3 दे देते हैं। अब लिख देते हैं अर्पिता कुमारी, ठीक है ना, और लिख देते पटना, ठीक है, सेंड कर देते हैं। तो अब देखिए ये भी सेंड हो गया सक्सेसफुल। तो यहाँ पर आप रिफ्रेश करके चेक कर लीजिए, देखिए आ गया, आ रहा है डेटा सक्सेसफुली, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हाँ क्या बोल रहे थे आप, कोई आदमी कुछ बोल रहे थे? हाँ ये वाला, हाँ देखिए ये जो इतना लाइन्स ऑफ कोड जो है ये क्या कर रहा है, ये जो पोस्टमैन से हम अभी जो डेटा दिए ये जेसन को भेजे वो रिसीव करने का काम कर रहा है, ठीक है। इस पूरे लाइन को रिसीव किया, यहाँ पर रिसीव किया और फिर इसको डिकोड करके क्या कर दिया, डेटा में रख दिया। अब ये डेटा नॉर्मल काम करने लगा, ठीक है ना। और कुछ एक्चुअली यहाँ पर PHP यूज कर रहे हैं इसीलिए PHP लिख रहे हैं, ठीक है ना। इनपुट से जो डेटा आ रहा है उसको रिसीव करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और कोई इशूज मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो सक्सेसफुली हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। बाकी जो अब बच गया वो अब हम लोगों का अपडेट है एंड डिलीट है। तो हम लोग पहले डिलीट देखेंगे, फिर हम लोग अपडेट देखेंगे, या फिर कुछ भी देख लेंगे पहले, ठीक है ना। तो ठीक है, जितना मेरे से हो पाया है मैंने कोशिश किया है अच्छे ढंग से क्लियर करने का। आप लोगों को क्लियर हो भी गया होगा मेरे ख्याल से। जिनको भी जो कोई इश्यू लग रहा है तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।